नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एक सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा। वो सवाल क्या है? वो सवाल है, हमारी ज़िंदगी कीमत क्या है? हमारी लाइफ का असली वैल्यू क्या है? अक्सर आपने नोटिस किया होगा, लोग आपकी कीमत, आपके पद, आपके कपड़े पहनने के अंदाज से, ब्रांडेड चीज़ें पहनने के अंदाज से, आपकी घड़ी से, मोबाइल से, इससे आपका स्टेटस देखकर आपकी वैल्यू पता लगाते हैं। अगर आपका माइंडसेट भी ऐसा ही है तो यकीन मानो आप गलत सोच रखते हैं। इंसान की असली वैल्यू क्या है, ये उसकी समझदारी, उसका रहन सहन, उसका व्यवहार, उसके सोचने का तरीका, काम करने का अंदाज़ और काम को परफेक्टली किस तरीके से निपटाया जाए, टाइम बाउंड में निपटाया जाए, इस पर उसकी असली वैल्यू डिपेंड करती है। लेकिन अक्सर लोग ऐसा सोचते नहीं हैं। सोचते हैं कि बंदे के पास महंगी घड़ी है, महंगा मोबाइल है, महंगी कार है, महंगा घर है, बंगला है, वो उसकी असली वैल्यू होती है। तो आज से आप अपनी सोच को बदल दीजिए। एक छोटा सा आपको ना स्टोरी सुनाते हैं, आपको चीज़ का वैल्यू समझ आएगा, अपनी कीमत समझ आएगी। एक जौहरी होता है, एक जौहरी के पास एक पुराना एंटीक घड़ी पड़ा होता है। बेटा अक्सर उस घड़ी को देखता है और बोलता है, क्या पापा, ये तो घड़ी पुरानी है, इसकी क्या वैल्यू है? लेकिन उस जौहरी को समझ आ गया था कि बेटे को उसकी असली कीमत बताना ज़रूरी है, एक सीख देना ज़रूरी है। तो वो जौहरी अपने बच्चे को बोलता है, देखो, हमारा खुद का बिजनेस जो है ज्वेलरी का है, हम गहने जवाहरात बनाते हैं, लेकिन ना तुम्हें इससे हट के चीज़ें करनी है। ये घड़ी लो और तुम मार्केट में जाओ, हमारे से भी बड़ी दुकान पर जाना, वहाँ जाके इस घड़ी को जाके दिखाना। ये घड़ी 200 साल पुरानी है। इस घड़ी को बस तुम्हें बेचना नहीं है, इसका एक्चुअल मार्केट से वैल्यू जाके पता करके आओ। बच्चा बड़ा उत्सुक हो जाता है, बोलता है, अरे मेरे फादर साहब तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़ा उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी ये घड़ी बाहर दिखाने के लिए बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, जाते हैं। बच्चा जाता है, पहले एक शोरूम में जाता है, घड़ी दिखाता है, बोलता है कि इसकी कीमत क्या लगेगी। वो शोरूम वाला उस घड़ी को देखता है, बोलता है इसके तो 5000 रुपये मिलेंगे। वो उसकी कीमत पता करके बाहर आता है, अपने आके अपने घर पे पहुंचता है। फिर फादर साहब को बोलता है कि फादर साहब, हम इस शॉप पे गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने शोरूम में इसकी कीमत 5000 रुपये लगाई। कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आप किसी मॉल में जाओ। तो मॉल में जाता है, किसी बड़ी दुकान पर जब पहुँचता है, वहाँ जाके बोलता है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो बोलते हैं ये कम से कम 10,000 रुपये का घड़ी है। वो फिर घड़ी को लेकर वापस आता है, आके अपने फादर साहब को बोलता है कि फादर साहब, उस मॉल में गए थे तो वहाँ पर इसकी कीमत 10,000 रुपये आकी गई। फादर साहब को समझ आया। फादर साहब बोलते हैं, एक काम करो, आप इस घड़ी को लेकर किसी म्यूज़ियम में जाओ। तो वो बच्चा उस घड़ी को लेकर म्यूज़ियम में पहुंचता है। म्यूज़ियम वाले को उस एंटीक पीस को देख के उसकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं। वो बोलता है, अरे ये तो बहुत वैल्यूबल पीस है, ये तो बहुत एंटीक पीस है, बहुत पुराना पीस है, इसकी कीमत तो लाखों में है। बोलता है कितनी वैल्यू होगी इसकी? वो बोलता है कम से कम ये 5 से 10 लाख के आसपास का ये एंटीक पीस है, इसकी मार्केट में 5 से 10 लाख की वैल्यू मिल जाएगी। बच्चा बड़ा खुश होता है, वो पीस को लेकर अपने फादर साहब के पास आ जाता है और फादर साहब को बोलता है कि मैं आज म्यूजियम में गया था, तो वहाँ पर इसकी 5 से 10 लाख के आसपास की वैल्यू लगाई गई। तो उस बच्चे के पिता ने बच्चे को समझाया, बेटा, पीस चाहे जैसा हो, ये असल ज़िंदगी में भी एप्लीकेबल होता है। आपकी कीमत आपकी समझ, आपकी सोच, आपकी जगह, आपके काम करने के अंदाज, आपकी दुनिया को वैल्यू देने के अंदाज पर डिपेंड करती है। आप इस पीस को लेके कई जगह पे गए, लेकिन इसकी असली वैल्यू कहाँ मिली आपको? जाके म्यूजियम में। वैसे ही ये असल ज़िंदगी में भी डिपेंड करता है
कि आप कहाँ पर हैं, किस माहौल में चीज़ें कर रहे हैं, किस माहौल में आप अपने ज्ञान को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, किस माहौल में आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। आपको कोई आके ना आके, लेकिन आपका वैल्यू हमेशा स्थिर रहता है, आपकी नॉलेज के साथ बढ़ता है। आपको लोग भला बुरा कहेंगे, कहने दो, लेकिन आपको अपने सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल्स पे काम करना है, चीज़ें सीखना है और सीख के उसको लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना, एग्जीक्यूट करते चले जाना है। आपकी वैल्यू आपके डिसिप्लिन, डेडिकेशन, लर्निंग, फोकस, इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी वैल्यू डिपेंड करती है। और सबसे बड़ी बात, आप ज़िंदगी में कितना सीखते हैं, टाइम के हिसाब से अपने आप को कितना बदलने की कोशिश करते हैं, आपकी वैल्यू उसके ऊपर बढ़ती है और टाइम के साथ आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो आज के बाद कभी भी अपनी वैल्यू पर शक मत करना, अपने आप पर शक मत करना। आपकी वैल्यू आपके खुद के हाथ में है। आप कितना अपने आप को अपग्रेड रखते हैं, कितना आपको अपने आप की नॉलेज को इन्हांस करते हैं, कितना परफेक्शन तरीके से चीज़ें करते चले जाते हैं, कितना लाइफ में चीज़ें सीखते चले जाते हैं, तो इसके ऊपर आपकी वैल्यू डिपेंड करती है। कोई वैल्यू आपकी आज माने न माने, लेकिन अपनी सराउंडिंग को वाइसली चूज़ करो। जिस सराउंडिंग में आप रहेंगे वहाँ पर आप चीज़ें सीखेंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। सराउंडिंग से आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपके सर्कल से चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपके जो आपका नेटवर्क है उस नेटवर्क के साथ ही आपकी ग्रोथ निश्चित है। अगर आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है, आपके नेटवर्क लोग विजनरी नहीं हैं, लर्निंग वाले नहीं हैं, जो ड्रीमर्स हैं वो नहीं हैं, तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो अपनी एसोसिएशन को वाइसली चूज़ करो और अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ सिखाते रहो। अपने आप को कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए अपने अंदर एक फायर को क्रिएट करते रहो। चीज़ें सीखो और उस लाइफ में अप्लाई करते चले जाओ। कहते हैं जब तक आपने कोई चीज़ सीखी, जब तक उस पर एक्शन नहीं लिया, उसको एग्जीक्यूट नहीं है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। एक छोटा सा कोई स्टोरी और सुनाते हैं। मेरा एक दोस्त था, दोस्त बोलता है कि यार कभी भी ना किसी ढाबे पे जाके खाना नहीं खाना है। अगर आप ढाबे पे जाओगे आपको चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, आपको बहुत सस्ती चीज़ें, आपको दाल रोटी सब्ज़ी मिल जाएगी। वहाँ का एनवायरनमेंट भी वैसा ही होगा, वहाँ पर ट्रक वाले खड़े होंगे, वो लोग अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, तो वहाँ आपको सीखने को नहीं मिलेगा। आपको चीज़ें सीखनी है ना, तो आप किसी बड़े होटल में जाना, बड़े होटल में जाओगे, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो अलग टाइप का मिलेगा। वहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन टाइप के लोग मिलेंगे, बहुत सारी हाई क्लास के लोग मिलेंगे। वहाँ पर जो सोच होगी वो बड़ी सोच होगी। वहाँ पर लोग लाइफ में कैसे बिजनेस को ग्रो कराया जाए, कैसे लाइफ में पर्सनल ग्रोथ को लाया जाए, कैसे अपनी लाइफ को और अपग्रेड किया जाए, इस बारे में डिस्कस होगा। वहाँ पर कोई पर्सनल डिस्कस नहीं करेगा। वहाँ पर आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, इस टाइप की चीज़ें देखने को समझने को मिलेंगी। तो अपनी लाइफ में हमेशा अपने आप को ऐसे माहौल में रखो जहाँ आप लाइफ में ग्रो कर सको। अपनी कीमत कभी कम मत आंकना। जितना आप सीखेंगे उतना लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो आज के बाद आप किसी की ब्रांडेड चीज़ों को देख के, बड़ी गाड़ी देख के, बड़ा बंगला देख के उसकी कीमत मत आंकना। कीमत उस पर आंकना वो इंसान कितना ज़मीन से जुड़ा हुआ है, कितना वैल्यूएबल है, कितना लोगों को देता है, कितना लोगों को सिखाता है, कितने लोगों की ज़िंदगी बदलता है। ये सब उस पर डिपेंड करता है, वहाँ से आपकी वैल्यू बनती है। आप आज ज़िंदा हैं, आज आपकी तारीफ़ लोग नहीं करेंगे, लेकिन कल आप जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग आपके काम को, आपके डेडिकेशन को, आपके पैशन को और आपकी ज़िंदगी जीने के अंदाज़ को लोग याद करेंगे। तो अपनी वैल्यू बढ़ानी है ना, तो अपनी एजुकेशन को इन्हांस करते जाओ, चीज़ें सीखते जाओ और जितना हो सके लोगों के साथ चीज़ें शेयर करते जाओ। लोगों की लाइफ भी बदलनी चाहिए, ऐसे काम करते जाओ, तो आपकी वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। तो आज से अपना माइंडसेट चेंज कीजिए, अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस क्रिएट कीजिए, चीज़ें सीखिए और लाइफ में उसको अप्लाई कीजिए। चलिए, चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। दूसरों के साथ वीडियो भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनकी लाइफ में भी बदलने का मौका मिले, अपने आप को समझने का मौका मिले, अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिले, अपने आप को सिखाने का मौका मिले, लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिले।
चलिए उसे मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात से किसी टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।